आज की सभा में उपस्थित बिलासपुर नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मंच पर आसीन आज की सभा में सभी बहनों, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है। सबसे पहले भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के सभी पदाधिकारियों का आभारी हूँ जिन्होंने आज ये व्यवस्था की और मुझे आपके सामने बात करने का मौका मिला। मैं स्वाभिमान के विषय में बात करने आया हूँ और आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जिनके पास भी मोबाइल फोन है वो उसको या तो साइलेंट मोड में रखें या बंद कर दें। 5 जनवरी 2009 को अब धीरे धीरे यह आंदोलन भारत के 600 जिलों में पहुंच गया। इस आंदोलन में लगभग 2,50,000 योग शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे थे। संपूर्ण समर्पण भाव से और निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे। अगले 2 वर्षों में करीब 11 लाख योग शिक्षक और इसमें आने वाले और 2 वर्षों के बाद 50,000 योग शिक्षक हमारे पास होंगे, तब हम भारत के गांव-गांव तक इस आंदोलन को पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है। इस भारत स्वाभिमान के आंदोलन के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है हमारे भारत में हर एक नागरिक को निरोगी और स्वस्थ बनाने के लिए हमारा जो अभियान है योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से, उस अभियान के तहत हर दिन हम 1 लाख योग कक्षाएं लगाते हैं और 1 लाख योग कक्षाओं के माध्यम से हर दिन लाखों भारतवासियों को हम प्राणायाम सिखाते हैं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी आस्था चैनल के माध्यम से हर दिन सुबह 5 से 7:30 बजे तक और करोड़ों भारतवासियों को प्राणायाम सिखाते हैं। आस्था चैनल भारत में तो आता ही है, दुनिया के करीब 100 प्राणायाम सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। और यह कार्य हमने इसलिए शुरू किया है कि इस कार्य की भारत को बहुत ज़रूरत है। हमारे देश को इस समय बहुत अधिक ज़रूरत है योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की। बहुत अधिक लोग बीमार हैं। सारे भारत देश में बीमार लोगों की संख्या कितनी है ये भारत सरकार के आंकड़ों से आप समझ सकेंगे। अपने भारत में करीब 120, इसका मतलब ये हुआ कि 80% भारत बीमार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक परिवार में 5 व्यक्ति माने जाएं तो हर एक परिवार में औसतन 4 लोग बीमार। हमारे देश में लगभग 24 करोड़ परिवार हैं। हर परिवार में औसतन 4 लोग बीमार। सबसे बड़ी जो बीमारी है हमारे देश में खून की कमी। हमारे भारत देश में सबसे बड़ी बीमारी है एनीमिया। लगभग हमारे देश की 40 करोड़ माताएं, बहनें इस एनीमिया बीमारी की शिकार है और 30 करोड़ भाई हमारे देश में पुरुष इस बीमारी के शिकार है। 70 करोड़ लोग तो एनीमिया नाम की बीमारी से ही पीड़ित हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है संख्या के हिसाब से। इसके बाद सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 5 करोड़ 70 लाख लोगों को भारत में डायबिटीज है और ये इतनी खतरनाक तेजी से फैल रही है डायबिटीज
कि हर 2 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है इस देश में डायबिटीज से। हर 2 मिनट में एक व्यक्ति मर जाता है डायबिटीज के कारण, और हर 1 मिनट में कोई ना कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं डायबिटीज के कि व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। या तो किडनी फेल हो सकती है, या तो लीवर में कोई बड़ी, जिनको आंखों के रोग है। बहुत सारे भारतवासी हैं जिनको आंखों में ग्लूकोमा है, रेटिनल डिटैचमेंट है, मायोपिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, डे ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, और करोड़ों भारतवासियों की आंखों पे बहुत सारी बीमारी, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है। इसी तरह से 17 करोड़ भारतवासी हैं जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, हम जिसको आर्थराइटिस कह सकते हैं, गठिया, संधिवात, ये 17 करोड़ लोगों को है। 20 करोड़ भारतवासी ऐसे हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन, या तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया या तो बहुत कम हो गया। और 27 करोड़ भारतवासियों के बारे में सभी हैं जिनको हर समय कुछ ना कुछ बीमारी है, या तो उनको, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के चलते बच्चे या तो शारीरिक विकलांग हैं या मानसिक विकलांग। हमारे भारत में लाखों बच्चे हैं जिनको प्रोटीन बहुत कम है, जिनको कार्बोहाइड्रेट्स पूरे नहीं मिल पाते, जिनके शरीर में विटामिन की कमी है, शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले रासायनिक तत्वों ने नहीं, और ये कारण है हमारी माताओं में खून की कमी होने का। अपने भारत में बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि एक साल में 2 करोड़ 38 लाख बच्चों का जन्म होता है। इसमें से 56 लाख बच्चे जन्म लेने के कुछ महीनों में और कुछ 1 साल में मर जाते हैं। 80 से 90 लाख बच्चे एक तरफ सरकार बहुत सारी सुविधाएं बढ़ा रही है, चिकित्सा का तंत्र बहुत बड़ा हो गया। मैं आपको कुछ पुराने आंकड़ों के हिसाब से करूं तो आपको अंदाजा तुरंत लगेगा। जैसे हम 1951 में इस देश में दवाएं बहुत कम बनाते थे, हमारे भारत में दवाएं बहुत कम बनती थी। दवा बनाने वाली मुश्किल से 10-12 कंपनियां होती थी। आज भारत में दवा बनाने वाली कंपनियों की संख्या सेंडोज है, हेक्स है, पार्कलेविस है, जर्मन रेमेडीज है, एली लिली है, रेनबेक्सी है, कैडिला है, सिप्ला है, टोरेंट है, ऐसी 24,000 कंपनियां हैं। इसलिए अब 84,000 दवाएं बन रही हैं। तो दवाओं की कोई कमी नहीं है इस देश में। फिर बीमार लोग भी प्रश्न। और एक बात कहूँ आपसे, जब 1951 में हमारी जनगणना शुरू हुई थी तब पता चला था कि भारत में हॉस्पिटल्स बहुत कम थे उस समय। गिने चुने उंगलियों पर 15-20 हॉस्पिटल हुआ करते थे पूरे देश में। आज भारत में 36,000 हॉस्पिटल्स सरकारी लाइड है। उस ग्रुप की मैक्सिमम मेडिसिन हमारे बच्चों को दी जाती है। और जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि ये लिमोसुलाइड मेडिसिन दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 20 साल पहले बैन हो चुकी है। अमेरिका में ये मेडिसिन बैन है, कनाडा में बंद है, जर्मनी में बैन है, फ्रांस में बैन है, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे में ये दवा बंद है, ब्रिटेन में ये दवा बंद है। दुनिया के सबसे अमीर जो और विकसित देश माने जाते हैं वहां तो सब जगह बंद है ही, और दुनिया में जो कम अमीर और कम विकसित माने जाते हैं वहां भी बंद है। कारण बहुत साइड इफेक्ट्स हैं इस दवा के। हजारों बच्चे दुनिया में इस लिमोसुलाइड दवा को खाने के बाद अंधे हो गए। स्थिति में ये दवा खाएंगे तो आपको आंतों में घाव हो जाएगा, इंटेस्टाइन में घाव, अल्सर जिसको हम कहते हैं। और वो जल्दी आपने घाव नहीं भर पाया तो वो कैंसर में भी बदल सकता है। इसलिए दुनिया भर के डॉक्टर सब क्विलोक्विनोल का प्रिस्क्रिप्शन बंद कर चुके हैं। ऐसे ही 2 मेडिसिन है, मैक्साफॉर्म और एंट्रोबायोफॉर्म।
कि दुनिया भर में बंद हो चुकी हैं 25-30 साल पहले, कई देशों में तो 40 साल पहले बंद है, लेकिन भारत में तो धड़ल्ले से बिक रही। और दुर्भाग्य से ऐसी भारत में 83,650 दवाएं बिक रही। मैंने तो 2-3 के ही नाम लिए क्योंकि समय की बहुत कमी है, ज्यादा देर में इसमें बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा घोटाला हमारे देश में चिकित्सा के क्षेत्र में चल रहा है कि जो जहरीली दवाएं हैं, बेकार की दवाएं हैं, जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, वो हमें खिलाई जा रही। आप बोलेंगे इसका कारण क्या है? इसका कारण है भ्रष्टाचार, करप्शन ऐसी है जो दूसरे देशों से आई है, मल्टीनेशनल से, विदेशी कंपनियां, और वो ऐसी दवाएं बना रही हैं जिनको वो अपने देशों में नहीं बनाते। मैं आपको नाम लेके बताऊंगा। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये अमेरिका से आई है और ये भारत में एक ऐसी दवा बनाती है जिसको अमेरिका में वो कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि अमेरिका में वो मेडिसिन कई साल पहले बंद हो चुकी है। आराम से मिल जाए, कोई तकलीफ नहीं है। और अगर छोटी मोटी कोई तकलीफ आई तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे सकता है, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मिल जाए जहर बनाने का लाइसेंस मिलता है। मैं ये ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा। एक अमेरिकन कंपनी हमारे यहाँ आई थी, यूनियन कार्बाइड। इसको एक ऐसा जहर बनाना था जो दुनिया में कहीं नहीं बनता। उसको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के लिए इस्तेमाल करना। उसका नाम उनके घरों के बिजली के बिल कंपनियां पे कर। इतना बुरा हाल है इस पूरे सिस्टम। आते हैं डॉक्टर्स के क्लिनिक में, उनको लालच देते हैं कि देखो ये मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन करो, इतना पैसा, इसका करो इतना, इसका करो इतना। डॉक्टर उस चक्कर में ये सब करते हैं। अब ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, ये सेवा नहीं है, ये बिजनेस है। अच्छा, जब बड़े बड़े डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि आप भी इतने गिर गए, तो कहते हैं हम क्या करें, 40 लाख रुपए खर्च करके हमने MD किया, 50 लाख खर्च करके हमने MS किया, किसी बैंक से हमने कर्जा ले रखा है, तो हम कहां से निकालेंगे अपना पैसा? हाँ, ये डॉक्टर बनते हैं तो ये तैयारी कर रहे हैं कैसे कैसे लूटना, कहां से लूटना। और पढ़ाई भी उनको ऐसे ही कराई जाए, सेवा के लिए कोई। जब कोई पढ़ाई करके निकलता उसको कहो भाई गांव में जाके सेवा देनी, कोई तैयार नहीं जाने। फिर हम कमाई के टैक्स के पैसे से हम उनको पढ़ाई कराते हैं और लोगों की सेवा देने के लिए गांव जाने को कोई तैयार। छत्तीसगढ़ में ही देख लो क्या बुरा हाल है। पढ़ाई करा के कुछ को तैयार करो ताकि गांव में लोगों की तो सेवा हो, क्योंकि ये 5-6 साल वाले तो जाने को ही तैयार नहीं, क्योंकि गांव में किसको लूटेंगे। हाँ, इसलिए तो नहीं जाते कि लूटेंगे किसको भाई, कौन मिलेगा वहां लूटने को, गरीब आदमी है, कहां देगा पैसा। समस्या का समाधान क्या? इसके 2 समाधान है। पहला समाधान है कि हम सब लोग जो बीमारियों पर खर्च करने की हैसियत वाले लोग हैं, हमारी संख्या देश में 35 करोड़ है। 35 करोड़ भारतवासियों को माना जाता है कि वो मध्यम वर्ग के हैं, उच्च मध्यम वर्ग के हैं और उच्च वर्ग के। हमारे जो पैसे खर्च करके डॉक्टर जी में आते हैं, मैं भी उसी में आता हूँ। तो एक रास्ता तो ये है कि आप सब इस फालतू दवाओं के दुष्चक्र से बचें। अगर बीमारी से बचना है तो आप ये फालतू दवाओं को ना खाएं। कम से कम वो दवाएं बिल्कुल ना खाएं जो दुनिया में कोई नहीं खा रहा है। और कुछ दवाओं के नाम तो याद कर लें, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोल, ऑक्सीफिन, बूटाजोल, क्लोरोक्विनोल, डाइक्लोफेनेक, रेमडेसिविर। इन दवाओं को कोई नहीं खा रहा है दुनिया, आप मत खाओ। और इसके साथ साथ अगर हिम्मत है आप में, तो मैं तो आपसे कहूंगा कि एक कदम और आगे बढ़ाओ। बेईमान डॉक्टर को कभी भी मत जाओ, उसके पास मत जाओ। मेरा कहना है बीमारी से नहीं, बेईमान डॉक्टर से बचो। अगर नुकसान हो रही है वो दवाएं मत खाओ। एक एक दवा के 100 साइड इफेक्ट्स हैं, वो कभी भी मत खाओ। और ऐसे बेईमान डॉक्टर्स के पास मत जाओ जो फालतू ऑपरेशन करते हैं,
बहुत सारी दवाएं लिखते हैं,